हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर जो है चुनाव होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है कौन सा? चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? परिवार तो आपका है ही है, प्राथमिक समूह का उदाहरण खेल समूह भी है, पड़ोस भी है। राजनीतिक दल जो है आपका प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता वह समूह की नहीं है? मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कला वर्ग से ही हैं तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। 50 में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हैं तो उधर आपका जीके में भी कवर हो जाएगा, इधर भी कवर हो जाएगा। लुसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी समय है, रिवीजन कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सी विशेषता वह समूह की नहीं है? समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना जो है वह समूह की नहीं है विशेषता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता? इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता? 79 का जवाब देंगे सभी लोग। मध्यम वर्ग तो करता है, कृषक वर्ग भी, निम्न वर्ग भी, ब्राह्मण वर्ग इसमें जो है सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो भारत में सामुदायिक विकास योजना जो आरंभ हुई थी वो हुई थी 1952 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? सभी लोग 82 का जवाब देंगे। तो राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ ये जो है द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रपति शासनाधीश जो है, एक मिनट, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो है अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण हैं? नीलगिरी पर्वत जो है किसके उदाहरण हैं? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सभी लोग 86 का जवाब देंगे कि सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति जो है सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? 87 का जवाब देंगे कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? तो संसद सदस्य को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? किस वायसराय के दौर में? लॉर्ड एल्गिन के वायसराय में जो है उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में डॉट डॉट शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। सभी को पता होगा अनुच्छेद 356 के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन से जो है संबंधित है अनुच्छेद 356। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है यूपी में, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने होते हैं, एडमिशन कैसे होता है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है? डाकघर बचत बैंक ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, डाकघर बचत बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में इस समय जो सूचियां हैं वो हैं 12। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो समाज के उद्विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे स्पेंसर ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए प्रेरित हुआ था? शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए प्रेरित हुआ था? 95 का जवाब देंगे। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह को रोकने के लिए प्रेरित हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? इसको वर्णित किए थे कोजर ने। किसने किए थे? कोजर ने, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किस वेद में जो है प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग वेदों के बारे में नहीं पढ़े तो जाके आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस आश्रम को धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है? किस आश्रम को धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है? तो वो आश्रम है गृहस्थ, जिसे धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो है सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे? के डेविस ने, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा जो विकसित किए थे गुन्नार मेंडल ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी, गुन्नार मेंडल नहीं होंगे, ऑस्कर लेविस होंगे, ठीक है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? ऑस्कर लेविस ने, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आपके लिए ये है, आपको चुनना है तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द आपको चुन के बताना है। एक है आपका भविष्य, एक है आपका खीर, एक है आपका गली, एक है आपका गेहूं। तो जो भी इन चारों में से तत्सम शब्द हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जो है उस शब्द का नाम बताइएगा, ठीक है। और इसमें यानी कि 25 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को
लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू।